अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो क्लास 12 का फ़िज़िक्स का 8वां सबक है, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, यानी जो मकसफ़ा है जिसे हम कंडेंसर भी कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, वो क्या है और उसकी गुंजाइश हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कॉम्बिनेशन सीरीज़ और पैरेलल में देखेंगे। तो कैपेसिटर क्या होता है, इसे समझने से पहले हम कैपेसिटी या गुंजाइश क्या है ये देखेंगे। देखिए, आप लोगों ने कैपेसिटी या गुंजाइश ये लफ्ज़ जो है इससे आप फैमिलियर हैं। अब मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि सपोज़ एक बकेट है और वो बकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है कि इसमें 10 जग भर के हम क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। अगर हम इतनी ही क्वांटिटी में पानी डालेंगे तो वो क्या करेंगी, बकेट उसको स्टोर कर सकेंगी। लेकिन जैसे ही हमने 10 से ज़्यादा इसके अंदर क्या है पानी अगर डाला है तो वो क्या हो जाएगा, इसको जस्ट नहीं करेगा, इसको जमा नहीं करेगा। यानी वो बकेट की जो है गुंजाइश है, सपोज़ वो 10 लीटर की है, अगर हम 11 लीटर कर दे तो वो उसको स्टोर कर सकता, क्या नहीं कर सकता। यानी इसकी इतनी ही कैपेसिटी है। तो उसी तरीक़े से क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है, एक इस तरीक़े से एक आला होता है जो क्या कर सकता है, चार्जेस को स्टोर कर सकता है। जो क्या करता है, चार्जेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो अगर हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक मेटल प्लेट है, एक धाती क्या है, प्लेट है, और उस धाती प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज दे रहे हैं। जो हम बरक़ी बार उसे दे रहे हैं वो कितना है, क्यू है। तो देखिए कि जब हम किसी मौसिल के ऊपर क्या करते हैं, क्यू बरक़ी बार दाखिल करते हैं तो इसके अंदर बरक़ी ख़वा पैदा हो जाता है, इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, बरक़ी बार को मुसलसिल बढ़ाएंगे, हम क्यू चार्जेस को मुसलसिल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसी तनासुब से बरक़ी ख़वा में भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है। यानी आप जितना जितना क्यू बढ़ा रहे हो, जितना जितना चार्ज बढ़ा रहे हो, उतना पोटेंशियल, उतना ख़वा जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देंगे तो क्यू इज़ इक्वल टू सी वी हो जाएगा। जहाँ पे जो सी है इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं। तो गुंजाइश कैपेसिटी क्या है, तो फॉर्मूला हमारा बन गया है C इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है, यहाँ पर चार्ज है यानी बरक़ी बार है, और वी यानी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल है, ख़वा है, वोल्टेज है। यानी कि बरक़ी बार फ़ी इकाई बरक़ी ख़वा को हम क्या कहते हैं, मौसिल की गुंजाइश कहते हैं। या किसी मौसिल के इकाई ख़वा में इजाफ़े के लिए दरकार जो बरक़ी बार की तादाद है, इसे हम गुंजाइश कहते हैं, इसे हम कैपेसिटी कहते हैं। समझ आ गया है आपको। सी किसे कहते हैं हम, क्यू बाय वी को कहते हैं। क्या है क्यू, चार्ज है, बरक़ी बार है, और वी क्या है, ख़वा है, पोटेंशियल है। तो इकाई ख़वा में इजाफ़े के लिए वोल्टेज को हमको क्या करना है, इजाफ़ा करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्यू चार्ज की तादाद को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बरक़ी बार की तादाद को हम बढ़ा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो तनासुब है क्यू बाय वी का, इसे हम गुंजाइश कहते हैं, इसे हम कैपेसिटी कहते हैं। तो C इज़ इक्वल्स टू क्यू बाय वी, ये हो गया हमारा कैपेसिटी का फार्मूला। अब जब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो C इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो चार्ज को आपको पता है कि कुलम में नापते हैं, और वोल्टेज है उसे हम वोल्ट में नापते हैं। तो कुलम पर वोल्ट यानी कुलम अपॉन वोल्ट, इसे हम कहते हैं फैरड। याद रखें, फैराडे नहीं है, फैरड है। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि जो मौसिल की गुंजाइश है, जो कैपेसिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, फैरड होता है। तो
तो 1 फैरेड की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, यानी 1 कूलम बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। यानी फैरेड जो है मॉसिल की गुंजाइश की ये बड़ी इकाई है। अब इसमें जो है पिको फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड है। तो 1 पिको फैरेड की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 फैरेड और 1 माइक्रो फैरेड की होती है 10⁻6 फैरेड। उसी तरीके से इसके डायमेंशंस जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि डायमेंशन किस तरीके से निकालने हैं, ये आप देख लीजिए। जो फाइनल इसके डायमेंशन आते हैं L-2, M-1, T+4 और A+2। तो ये जो है कैपेसिटी के डायमेंशन है। तो अब देखिए कि कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, मकसफ़ा क्या होता है। तो देखिए ये एक किस्म का क्या होता है, ऐसा निज़ाम होता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इसको क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। यानी अगर हम ये कहें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ी बार को क्या करता है, संभालने की ये काबिलियत रखता है। तो इस तरीक़े से जो निज़ाम होता है इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब देखिए कि अगर हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ी बार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्जेस देंगे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हवा में भी इजाफ़ा हो रहा है, वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादा हवा पर ज़्यादा बरक़ी बार संभालना ये क्या है, ख़तरनाक होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि कम वोल्टेज पे, कम बरक़ी हवा पे हमें ज़्यादा चार्जेस को, ज़्यादा बरक़ी बार को क्या करना है, संभालना है। तो इसके लिए हम एक ऐसा इंतज़ाम करेंगे जो कम पोटेंशियल पे, कम वोल्टेज पे ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करेगा। तो ऐसे निज़ाम को हम कंडेंसर या मकसफ़ा या कैपेसिटर कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर जो कंडेंसर है इसकी शक्ल जो है यहाँ पे बता रही हूँ मैं। देखिए ये डायग्राम में भी आप जो है वो देख सकते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर भी आप लोगों को जो है वो कंडेंसर का यूज़ करना है। तो देखिए ये कंडेंसर होते हैं, ये कंडेंसर जो है चार्जेस को स्टोर करते हैं, बरक़ी बार को स्टोर करते हैं, लेकिन कम पोटेंशियल पे, कम बरक़ी हवा पर करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो, चलिए इसका प्रिंसिपल जो है हम देख लेंगे। देखिए कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक प्लेट ली है, नज़र आ रही है आपको। जो प्लेट है यहाँ पर हमारी वो ए प्लेट है और ये जो है वो धाती प्लेट है, मॉसिल है ये। और इसे हम क्या कर रहे हैं, क्यू वोल्टेज, क्यू जो है बरक़ी बार हम दे रहे हैं। चार्जेस कितने दे रहे हैं हम इसे, +Q चार्ज दे रहे हैं। अब देखिए +Q चार्ज देने की वजह से ये जो प्लेट है इसकी बैरूनी सतह पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। समझ आ गया यहाँ तक आपको। जब हम +Q चार्ज इसे दे रहे हैं तो इस प्लेट की बैरूनी जानिब में क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये जो प्लेट है, ए प्लेट है, इस प्लेट का जो हवा है, जो वोल्टेज है वो V है। समझ आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करना है, देखिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है वो देखेंगे हम। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला भी मैंने बताया है, C = Q/V। तो C1 हम फर्स्ट प्लेट के लिए ले रहे हैं, तो C1 = चार्ज दे रहे हैं हम Q, और इस पे वोल्टेज जो क्रिएट हुआ है वो है V। C1 = Q/V। ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है कि हमने जो पहली प्लेट है उस पर जो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं। Q चार्ज देने की वजह से बैरूनी जानिब में पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं, इंड्यूस्ड हो गए हैं। इसे हम इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इंडक्शन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये ए जो हमारी क्या थी, प्लेट है, इसके सामने हमने बी प्लेट रखनी है। सेम साइज़ की प्लेट जो है हम उसके सामने जो है वो रख रहे हैं। अब ये जो बी प्लेट है वो न्यूट्रल प्लेट है। न्यूट्रल प्लेट है, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी बार इसके ऊपर नहीं है। यहाँ तक समझ गए आप। ए के सामने हमने बी प्लेट को रखा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ए प्लेट के जो बैरूनी साइड है, जो बाहर की साइड है, इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए हैं। अब ये जो मेटल प्लेट है बी है,
तो इसके अंदर धातु में जो है वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये क्या करेंगे, बी के जो निगेटिव चार्जेस है वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए बी की अंदरूनी सतह पर जो है वो माइनस चार्ज जो है वो डेवलप हो गया है। समझ में आ गया आपको? बी के बैरूनी सतह पर जो है वो माइनस चार्ज क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। ये माइनस चार्ज जो है वो ए के प्लस की वजह से क्या हो गए हैं, आ गए हैं, इंड्यूस्ड हो गए हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस हम इसे कहते हैं। अब देखिए कि बी के अंदरूनी साइड में माइनस चार्ज और तो बी के बैरूनी साइड में क्या हो जाएंगे, प्लस चार्ज हो जाएंगे। जितने अंदरूनी साइड में, इंटरनल साइड में इसके निगेटिव है, वैसे ही एक्सटर्नल साइड में उतने ही तादाद में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। ये चार्जेस हमने उसको दिया क्या, बी को हमने दिया क्या, जिस तरीके से हम ए को क्यू चार्जेस दे रहे थे वैसे हमने नहीं दिया है। ए के पॉजिटिव की वजह से बी के, ए के जो पॉजिटिव है वो बाहर की सतह में है और बी के ऊपर जो निगेटिव है वो अंदरूनी सतह में है और बी के ऊपर जो पॉजिटिव है वो बैरूनी सतह में आ गए हैं। यानी ए के पॉजिटिव की वजह से बी के भी बैरूनी साइड में पॉजिटिव और अंदरूनी साइड में निगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं। तो ये चार्जेस को हम इंड्यूस्ड चार्जेस क्या है, कहते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसका पोटेंशियल निकालें कितना होगा, तो देखिए ए का पोटेंशियल जो मैंने आपको बताया था वो सपोज हम फर्ज कर रहे हैं प्लस वी। अब जो बी हमारी प्लेट है उस बी प्लेट पे जो माइनस का जो साइड है वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा माइनस वी डैश, और जो प्लस साइड है वहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होगा प्लस वी डैश। यहाँ तक समझ आ गया आपको? ए के ऊपर जो पोटेंशियल जो वोल्टेज डेवलप हो गया वो कितना है, प्लस वी है। बी के ऊपर माइनस साइड में जो है वो माइनस वी डैश और बी के ऊपर जो प्लस साइड है वहाँ पर हो जाएगा प्लस वी डैश। अब अगर मैं कहूँ कि ये टोटल जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है उसका टोटल पोटेंशियल कितना है, तो हम निकालेंगे टोटल पोटेंशियल, सबको ऐड कर देंगे प्लस वी, फिर इसमें प्लस कर देंगे माइनस वी डैश, फिर प्लस वी डैश। माइनस वी डैश प्लस वी डैश कैंसिल हो गया तो पोटेंशियल आ गया है वी। यानी कि यहाँ पर जो वी पोटेंशियल है वो जितना क्या उतना ही है। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर जो प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस साइड से हमें क्या करना है, इसे अर्थिंग करना है, यहाँ से इसे ज़मीन में जोड़ देना है। अब अर्थिंग करने की वजह से देखिए क्या होता है, आप लोगों ने भी अपने घरों में अर्थिंग देखी होंगी, है ना। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, जैसा कि हमारी फ्रिज हो गई है, ये वॉशिंग मशीन है, या जो भी मेटल से हमारे जो बने हुए हैं गैजेट्स, तो क्या है इसमें ज़्यादा करंट आने की वजह से या इसको जो है कोई नुकसान नहीं होना, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बी को जो है वो अर्थिंग किया है, पॉजिटिव साइड को हमने क्या किया है, अर्थिंग किया है। अब अर्थिंग करने की वजह से क्या होता है, देखिए कि ये जो जितने प्लस है बी के वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं अर्थिंग करने की वजह से, और वो जो पूरे के पूरे प्लस है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी बी के जो पूरे पॉजिटिव है वो सब के सब ज़ाये हो जाएंगे अर्थिंग करने की वजह से। तो देखिए बी पे अब सिर्फ जो है वो निगेटिव चार्जेस ही रहेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल जो है हम टोटल सिस्टम का, निज़ाम का पोटेंशियल हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कितना होगा। तो देखिए ए की वजह से जो पोटेंशियल है वो प्लस वी है, अब बी की वजह से जो पोटेंशियल है वो माइनस वी डैश हो गया है। तो टोटल पोटेंशियल हम दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस वी, फिर प्लस इसमें करना है माइनस वी डैश। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वी माइनस वी डैश। तो अब जो सिस्टम है अर्थिंग करने के बाद जो पोटेंशियल हुआ है वो वी माइनस वी डैश हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो कैपेसिटी का फॉर्मूला पहले प्लेट के लिए हुआ था C1 इज इक्वल टू Q बाई वी। अब C2 के लिए हो जाएगा, जो कैपेसिटी है बी प्लेट के लिए, तो C2 के लिए हो जाएगा, हमने पूरे निज़ाम के लिए हो जाएगा, हमने चार्ज कितना दिया था, Q चार्ज दिया था, और अब पोटेंशियल कितना हुआ है,
वी माइनस वी डैश। यहाँ तक समझ गया है आपको? ये हो गया है पोटेंशियल। तो इसकी वजह से फ़र्क क्या हुआ है, ये जो दूसरी प्लेट हमने अर्थिंग की है या दूसरी प्लेट जो हमने ए के सामने लेकर आया है उसकी वजह से हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पर C1 जो है वो Q बाय V है और C2 जो है वो Q बाय V माइनस V डैश है। तो इसमें C1 बड़ा है क्या C2 बड़ा है, ये देखना है। तो एक बात याद रखिए कि ऐसी मिक़दार, ऐसी क्वांटिटी जिसका नसब नुमा जो है वो बड़ा होता है वो छोटी होती है। तो देखिए, नहीं समझ में आया है तो देखिए एक मिसाल समझाती हूँ मैं कि यहाँ पर सपोज़ हम C1 में Q की वैल्यू 10 ले रहे हैं और V की वैल्यू भी 10 ले रहे हैं। तो 10/10 कितना हो गया है, ये 10 × 10 10 × 10 यानी x की कीमत हो गई है 1। अब C2 में हमने Q की वैल्यू लिया है 10, V की जगह लिया है 10 और V डैश की जगह पे लिया है 5। तो 10/10 - 5 यानी कि 10 का 10, 10 में से 5 गए 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10। तो x की कीमत हो जाएंगी यहाँ पर 2। x की कीमत कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 10/10 में से 5 गए 5, 5 × 5 5 दूनी 10। तो x की कीमत हो जाएंगी यहाँ पे 2 हो जाएंगी। तो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है। इसका मतलब C2 की वैल्यू बड़ी है, C1 की वैल्यू कम है। समझा यहाँ तक क्या नहीं समझा? देखिए 1/2 बड़ा है कि 2/1 बड़ा है? 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा, और 2/1 का मतलब होता है 2। तो 2 क्या है, हमेशा आधे से बड़ा है ना। यानी नसब नुमा में जिसकी कम कीमत आती है वो छोटी होती है, कम कीमत आती है वो आदत बड़े होते हैं, और जिसके नसब नुमा में बड़ी कीमत आती है वो आदत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर C2 जो है वो क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है वो? C1 से बड़ा है। यानी हमने क्या किया है, वोल्टेज को कम करके जो चार्जेस जो है वो क्या किए हैं, इंक्रीज़ कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। और यही हमारे जो है मुक्सफ़ा का उसूल है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक मुक्सफ़ा जो है वो समझ आ गया होगा। तो देखिए मुक्सफ़ा जो होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। मुतवाज़ी तख्तियों वाले होते हैं, पैरेलल प्लेट कंडेंसर होते हैं, कुर्रवी तख्तियों वाले होते हैं, स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर, और सिलेंड्रिकल कंडेंसर यानी इस्तेवानी मक्सफ़े भी होते हैं। तो याद रखें कि जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर होते हैं ये बहुत ही जो है दो इंतहाई बेहतरीन मौसिल से बनी ये मुतवाज़ी तख्तियों पर मुश्तमिल होते हैं, और इनके दरमियान जो है वो कम से कम फासला होता है। और दोनों जो तख्तियाँ हैं, जो दोनों प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में खला या हवा भरी होती है, और जो है एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और एक प्लेट जो है वो निगेटिव होती है। और जो निगेटिव प्लेट है उसे क्या किया जाता है, अर्थिंग की जाती है। उसी तरीके से स्फेरिकल प्लेट कंडेंसर कुरवी तख्तियों वाले मक्सफ़े जो होते हैं ये 2 हम मरकज़ कुरवी मौसिल पर ये मुश्तमिल होते हैं, और ये एक दूसरे से अलहदा होते हैं, और इनके दरमियान की जो खला है ये हवा या और कोई जो भी बैन बरक़ी वास्ते से क्या है भरी हुई होती है। और इसे भी क्या है, जो बैरूनी तख्ती होती है इसकी, इसे ज़मीन से जोड़ा जाता है, इसको हम अर्थिंग करते हैं। और जो तीसरा है हमारा वो है सिलेंड्रिकल कंडेंसर, इस्तेवानी मक्सफ़ा। ये जो है 2 हम महवर जो इस्तेवानी मौसिल पर मुश्तमिल होता है, और ये भी एक दूसरे से ये अलहदा होते हैं। और इसमें भी जो है इनके दरमियान की जो खला है इसे हवा या बैन बरक़ी वास्ते से भर दिया जाता है। तो इस तरीक़े से ये बरक़ी बारों को क्या करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं। तो अंदरूनी इस्तिवाने पर जो है बरक़ी बारों को ज़ख़ीरा किया जाता है, और जो बैरूनी इस्तिवाना होता है इसे ज़मीन से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट था, मक्सफ़ा क्या है और इसकी गुंजाइश क्या है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है जो कैपेसिटर से हमारा इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसी तरीक़े से जो हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके बाद जो वेन डे ग्राफ जनरेटर है, और उसी तरीक़े से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इस साल के लिए रिड्यूस्ड पोर्शन के अंदर है, तो वो पार्ट हम जो है वो नहीं देखेंगे। और इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा।
तो तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।